साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी का पिछला पेपर और ये पार्ट नंबर 196 है और इससे पहले 195 पार्ट्स करवा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इसमें हम एनटीपीसी के पिछले पेपर्स को कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए थे उस सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लेकिन हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस वजह से मैथ्स और रीजनिंग पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं 1 से लेकर के 100 तक के। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो बिना समय को गंवाए हुए कैसे आप ट्रिक से करते हो, कैसे ऑप्शन से देखकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे साथियों अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब देखो, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ए और सिंबल दिया है B@C है, ऐसे करके हैशटैग और $, ऐसे करके सिंबल दिया है। इसकी दर्पण छवि ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, इसकी दर्पण छवि क्या होती है कि दो टाइप की हो सकती है। एक तो ये, जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर चित्र है, ये ऐसे बना है और ये हमारे पास दर्पण रखा हुआ है ऐसे। या फिर हो सकता है कि हमारे पास ये चित्र ऐसा है और इसका दर्पण यहाँ पर रखा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला है दर्पण छवि ज्ञात करिए, तो हम दर्पण छवि को मान के चलते हैं कि इस तरफ रखा रहा होगा, वस्तु हमारी इधर रही होगी। तो इसको समझने के लिए आप इसको लॉजिकल तरीके से समझो। देखो, जैसे मान लो कि एक पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, दर्पण दिया है, और एक जब प्रतिबिंब बनेगी दोस्तों उसकी, तो अगर ये मान लो कि कोई वस्तु है, इस प्रकार से मान लो, कुछ भी बना देता हूँ मैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब जब ये बनेगी तो ये वाला जो हिस्सा है ना, वो इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। पूरा हिस्सा होगा, ये भी इधर चेंज हो जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डॉट कर देता हूँ तो जो दर्पण छवि बनेगी वो यहाँ पर और डॉट यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से बाकी सारा भी चेंज होगा, ये इधर आ जाएगा और छोटा वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि पूरा का पूरा दायां का बायां हो जाता है और बायां वाला दायां हो जाता है। अब जरा देखो, कैसे कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए लिखा है, इसका मतलब कि ए सबसे किनारे में चला जाएगा। तो ए किनारे में यहाँ तो नहीं है, परसेंटेज दिया है। अब ए किनारे में कहाँ जाएगा, देखो सब में किनारे में ए दिया है। अब यहाँ से देखो, पहला वाला जो सबसे लास्ट में था, वो हमने बताया कि सबसे पहले आ जाएगा, तो परसेंटेज जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसी में परसेंटेज दिया है, बाकी में हैशटैग और ये दिया है, तो ये तो गलत हो गए, ये पहले ही गलत था। केवल सही हमारे पास दूसरा ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो देखो, टैगोर, ऑस्कर, कॉन्स और ग्रैमी अवार्ड, संगीत से संबंधित कौन सा है, आप लोग बताओ जरा। ये क्वेश्चन क्योंकि ग्रुप डी में पूछा गया था और देखो एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, और इसका जो सही उत्तर है वो कमेंटी पोस्ट में हम डाल देंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग पहले बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। क्वेश्चन है कि यदि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो दोस्तों, एक है ए और दूसरा वाला है बी। ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 4। यानी कि अगर ए 3 काम करेगा तो बी उतने ही समय में 4 काम कर डालेगा। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी कि देखो 12 दिन लगा देता है ए, और एक दिन में कितना काम करता है, 3, क्षमता 3 है ना, तो 3 से गुणा, यानी कि 12 3 36 हो जाएगा। यानी कि 36 दिन लगेंगे उसको काम करने में, माफ कीजिएगा, टोटल काम 36 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि बी को उसी काम को करने में, यानी कि 36 जो काम है, इसी काम को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो बस टोटल डिवाइड कर दो, जितनी क्षमता हो, तो 4 क्षमता है बी की, तो 4 से कर दो। 4 एकम 4, 4 नवन्या 36, यानी कि 9 दिन लगेंगे दोस्तों। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही लिखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कथन निष्कर्ष का, और मैंने बताया था आपको हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आते ही आते हैं रेलवे में, और इतने आसान होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया ना, इसमें प्रैक्टिस कर ली, तो आपको फ्री में नंबर मिल जाते हैं। देखो, कोई पायलट नौसिखिया नहीं है, इसका मतलब कहना चाहता है कोई भी जो पायलट है वो नौसिखिया नहीं है। अब ऐसे बनाओ, तो कोई भी पायलट, जब नहीं वर्ड आता है तो 2 गोले बनाओ, एक अलग अलग करके, टच कोई नहीं होगा, ध्यान देना। कोई भी पायलट, तो इसका मतलब पायलट को पी लिख दो, नौसिखिया को एन लिख देता हूँ, ठीक है, देसी भाषा में। और कह रहा है कुछ नौसिखिए
खिलाड़ी हैं, तो कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं। जब कुछ वर्ड आता है तो एक गोला दूसरे के अंदर टच होता है, इस प्रकार से। अब अगर है कुछ नौसिखिए जो हैं वो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी को मैं के लिख देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा सही है। तो कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो भाई देखो कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ की बात छोड़ो, कोई भी पायलट खिलाड़ी नहीं, यानी कि कह रहा है कि कुछ पी वाले के में मिल रहे हैं ऐसे करके, तो के यहाँ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ना हमारे पास, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, तो कह रहा है कुछ नौसिखिए जो हैं वो खिलाड़ी नहीं, यानी कि खिलाड़ी इधर वाले, भाई बिल्कुल सही बात हो सकती है, लेकिन ये नौसिखिया इधर वाले जो होंगे ये वाले खिलाड़ी तो नहीं है, तो इसका मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सही होगा। अगला कह रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, तो कह रहा है कुछ पायलट, भाई कोई भी पायलट ना तो खिलाड़ी है और ना ही नौसिखिया है, यानी कि पायलट वाला जो गोला है ये वाला, तो ना तो के में टच करता है ना ही इन में टच करता है, इसका मतलब कि ये भाई गलत है, ये तो सही था। अगला कह रहा है कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, तो भाई पहली बात तो पायलट का खिलाड़ी से कोई संबंध ही नहीं है। कह रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी, तो देखो के यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, कोई टच हो रहा है क्या इसमें? नहीं टच हो रहा ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो जाएगा? इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको कम समय में कैसे करना था जब आप एग्जाम हॉल में हो, तो हमें पता है कि दूसरा वाला गलत मिल गया, अब माफ कीजिएगा, पहला वाला गलत मिल गया, दूसरा वाला सही मिल गया, तो बस आप टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, इतना कम समय में आपको आगे करना। और मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको डिटेल से, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करो। क्वेश्चन है हमारा डॉग गार्ड। देखो कुत्ते का संबंध गार्ड से, यानी कि रक्षा करता है हमारा कुत्ता। कुत्ता किस लिए पालते हैं? रक्षा करने के लिए। और हॉर्स किस लिए पालते हैं? तो गाड़ी खींचने के लिए तो करते नहीं, सैडल स्टेबल के लिए, अस्तबल हो गया। अगला राइडिंग करने के लिए, घोड़े पर क्या करे, सवारी करने के लिए, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? तो देखो जरा ध्यान से, ये 6 की पावर n लिखा है और 5 की पावर भी n है, इसका मतलब पावर दोनों की सेम रहेंगी। ठीक है, और जब सेम रहती है पावर, तो हमेशा आप कोई भी वैल्यू मान के कर लो, हमेशा एक आएगा। कैसे? जैसे देखो इसकी पावर मान लेता हूँ कि n की जगह मैं एक रखता हूँ, तो 6 की पावर 1 तो हमेशा 6 आएगा। भाई देखो 6 पावर 1 को क्या लिखोगे आप? 6 लिखोगे, और 5 की पावर 1 को 5 लिखोगे, 6 में से 5 गया तो एक आएगा, तो एक ही अंक है तो इकाई मान लो, तो इकाई का अंक एक हो जाएगा। मैं दूसरी तरीके से लेके करता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू में 2 रखता हूँ, तो 6 की वैल्यू 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो 6 6 36 माइनस 5 25 हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया तो क्या आएगा? एक आएगा, 3 में से 2 गया तो एक आएगा, तो हमें तो अंतिम अंक देखना है, अंतिम मतलब इधर वाला, तो एक आ रहा है, तो देखो हमेशा एक आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो अब की बार मैं आपको 3 लेकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 ले लो। ठीक है, अब देखो 3 लेंगे तो 6 रंग 36, मैं डायरेक्ट चलो अच्छा लिख देता हूँ, 3 माइनस 5 की पावर 3, 6 रंग 36 हो जाएगा, और 36, या ऐसे समझ लो आप लोग, देखो दिमाग मत लगाओ, 6 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, लास्ट में हमेशा 6 ही तो आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा। और 5 का कुछ भी करोगे आप तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा, तो 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही आप लोग समझ लो, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि p इक्वल टू 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 0.2 इंटू 2 है और ब्रैकेट भर -1 इंटू में 2 है। देखो ये p की वैल्यू दे के रखी है और q की वैल्यू कुछ इसी प्रकार से दे के रखी है यहाँ तक, तो बताना है p अपान q का मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम p की वैल्यू निकाल लें, जो भी आएगी तो उसको रख देंगे, और जो भी आएगी डिवाइड करके नीचे, जैसे मान लो p की वैल्यू पूरी आ गई 5 और q की वैल्यू जो आएगी मान लो आ गई 2, तो ऐसे रख देंगे। ठीक है, समझ गए? 5 2 रियल में नहीं आएगी, मैंने एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 0.2 इंटू में 2 करोगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर 4। 0.4 लिखोगे तो इसकी जगह पे 0.4 आएगा, 0. ये आ गया 4। अब इसके बाद ये डिवाइड लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 करोगे, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। ये हो जाएगा टोटल 2 प्लस 1/2
माइनस का 1 इंटू में 2, तो इसका गुणा करा दो क्योंकि सबसे पहले गुणा होता है तो 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 2, डिवाइड 1 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो। ठीक है, तो देखो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 ले लो, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो देखो 5 में से 4 गया तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो P की वैल्यू तो 1/2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब Q की वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर यहीं पर वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेम आई थी ना इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ 0.2 और यहाँ पर आ जाएगा 0.4, तो ये हट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 इंटू में 2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 नीचे 1 मान लो, माइनस 1/2 बचेगा, माइनस का 1 क्योंकि ये कट जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है, 4 माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2। तो देखो 2 1 3 हो गया और 4 में से 3 गया तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। जब 1/2 तो देखो P की वैल्यू भी P अपान Q लिखेंगे तो P की वैल्यू 1/2 और Q की वैल्यू भी 1/2 आ रहा है, तो 1/2 सेम है तो कट जाएगा, तो हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और लिया आपके लिए, आप लोग बताओ किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दो, आप लोग इसकी ट्राई करो, मैं यहीं पर आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सेकंड, सिराजुद्दौला। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, आप लोगों को बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन अगला देखो, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33% अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले तो 12% के लाभ पे बेच रहे थे, लेकिन अगर हम 14% के लाभ से बेचते तो 33% अधिक रुपए मिलता। समझ में आया? कुछ ऐसा, या ऐसे मान लो कि 33 रुपए बढ़ा के बेचते तो 14%। तो देखो यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो जब सेम हो, चाहे हानि हानि हो या फिर लाभ लाभ, तो दोनों का अंतर निकालो। ज्यादा में से छोटा वाला हटा दो 12, 14 में से 12 गया तो 2, यानी कि हम कहेंगे 2% की वैल्यू हमारे हिसाब से यहाँ 2% बढ़ा रहे हैं, लेकिन रुपए में कितना बढ़ जा रहा है 33 रुपए, तो 2% की वैल्यू हो जाएगी 33। क्वेश्चन में है क्रयमूल्य बताना है, तो क्रयमूल्य मतलब 100%। अब इसको 100 बनाने के लिए आप 50 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100। जब यहाँ पर गुणा करा है 50 से तो यहाँ भी तो 50 से गुणा होगा। तो देखो 5 3 15, 5 3 15 और एक हो जाएगा 16, 1650 रुपए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन हमारा है अगला, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, इन ऑप्शंस में से कोई एक होगी जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पर हम 1000 मानेंगे, घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि इसमें से हम क्या घटा दें इन ऑप्शन में से कि पूर्ण वर्ग वो बन जाए। पहले तो अब देखो अगर हम करते हैं यहाँ पर 30 मान लो, 30 का अगर आप स्क्वायर करोगे 30 त्रिका 90 यानी कि 900 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें से 900 का मतलब अगर 1000 घटाएंगे तब 900 बनेगा ना, तो इसका मतलब 100 घटाएंगे, माफ कीजिएगा 100 घटाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन में 100 तो है नहीं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं 31 का वर्ग क्या होगा, तो 31 का वर्ग देखो यहाँ पर 31 का वर्ग होता है 961। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, तो मैंने एक ट्रिक पढ़ रखी है, अगर आप भी उस ट्रिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा लास्ट तक, वर्ग निकालने की ट्रिक, तो वहां से आप देख लोगे तो आपको भी सारा आने लगेगा। ये होता है 961, तो देखो 961 इसके करीब हो रहा है। अगर आप कहोगे कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32 का चेक करो, तो ये तो होता है 1024, आप जानते होंगे कि 1024 हो जाएगा जो कि 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ये नहीं लेना है, यानी कि 961 अगर हम बना दें तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा छोटा से छोटा। तो आप बताओ कि 1000 में से 961 अगर हम घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से देख लो 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, 9 में से 9 0, यानी कि 39 आएगा दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी संख्या ही तो बतानी है हमको, तो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 39, यानी कि ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऐसे करके करना है, या आपके पास और भी तरीका था। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000, इसमें से ऑप्शन आप घटाते जाओ, 120 घटा दो, तो 120 घटाओगे तो कितना बचेगा 880 बचेगा,
ये तो वर्ग किसी का होता नहीं। फिर यहाँ पर 24 घटा के एक बार चेक कर लो, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, या फिर आप सीधे लगा सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस पर आपके निर्भर है, जैसा भी आपको सही लगे। अच्छा, क्वेश्चन जीके के लिए मैंने कहा चलते-चलते आपसे ये भी पूछ लूँ बीच-बीच में। प्रसिद्ध गोल गुंबद ये पूछा गया है, देखो ग्रुप डी में भी रिपीटेड है और एनटीपीसी में है, ये दोनों ही है। तो गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा-सा रोक दीजिए। एक बार ट्राई करिए कि आपके हिसाब से कौन-सा आंसर है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है। जिसका सही जवाब होगा अच्छे तरीके से, तो उसको हम पिन कर देंगे, तो उसका कमेंट हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग जितने भी लोग रिप्लाई करेंगे, उन सभी को हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आप लोग बताओ गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? अब मन में आपका होगा कि सही जवाब क्या है, तो सही जवाब मैं कमेंटी पोस्ट में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि p इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.03 ऐसे करके दिया है और Q की वैल्यू है 0.54 है, तो P अपान Q का मान ज्ञात करिए। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इसके पहले आया था। तो देखो इसको सबसे पहले कैसे करोगे, आप लोग इसमें देखो पूरा सॉल्व नहीं करना। ये 0.3 दो बार लिखा है। अगर मैं ये कह देता हूँ कि 0.3 को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए a, और यहाँ पर देखो 0.03 लिखा है, तो 0.03 को मैं मान लेता हूँ b थोड़ी देर के लिए। तो आप बताओ यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो ये फिर से लिखा हुआ है जिसको हमने क्या माना था, b माना था। तो अगर इसको जरा ध्यान से देखो, a माइनस का b का होल स्क्वायर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि a स्क्वायर मतलब दो बार लिखा है, तो a स्क्वायर, फिर देखो प्लस का बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर है, माइनस का 2a, a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है यहाँ पर 0.3, तो अगर हम 0.3 करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व भी करोगे ना तो 0.6 आएगा, ठीक है 0.6, और b की जगह पे देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a की जगह में ये और b की जगह में ये, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर लगा दो। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ 0.30 और यहाँ पर 0.03 इस प्रकार से। तो 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पर 2 में से 0 गया तो 2 पॉइंट ऐसे 0.27 आया। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है माइनस पी का, तो स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा हमको। अब आपको हो गया तो कठिन हो गया, तो कठिन नहीं, पी की वैल्यू क्या आ गई 0.27 का स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व नहीं करना, p अपान क्यू, तो p अपान में मैं q कर देता हूँ, तो q की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी है, q की वैल्यू है 0.54। अब क्या करोगे, तो देखो स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार लिख सकते हो आप इसको, तो यहाँ लिख सकता हूँ 0.27 इंटू में 0.27 लिख सकते हो, और नीचे लिखा है 0.52। तो देखो 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर, ये क्या बच जाएगा 0.27 अपान में आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 0 पॉइंट हटा के यहाँ आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 कम, तो 2 3 6 आएगा, और 2 3 6, फिर इसके बाद हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, 0.135 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा गया है। देखो अब आप केवल 1 से ही अंदाजा लगा सकते थे कि 0.1 किसी और में नहीं दिया है, तो 0 पॉइंट तो इसमें है, या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, लेकिन 0.4 है, 0.1 है, बस यहीं से आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे करेक्ट करके। अगला है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़कों की आयु औसत वर्ष जो है 15.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। चलो देखते हैं दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लड़के कितने हैं, औसत आयु 15 दशमलव में ये इसको लिख लो 15.4 दिया है, 15.4। लड़कियों की आयु कितनी है 18.2। टोटल कितनी है दोनों की मिला के लड़का लड़कियों की 16.8, तो यहाँ लिख लो 16.8। अब इनका इनका अंतर निकाल लो, यानी कि 18.2 और 16.8। तो देखो 12 में से 8 गया तो 4 दशमलव लगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में 1 तो 0 ही आएगा। अब इसका और इसका अनुपात निकाल लो, तो देखो यहाँ पर ये ज़्यादा है, 16.8 बड़ा है और ये 15.4 छोटा है, तो 16.8 में से 15.4 हटाएंगे हम, ठीक है। तो देखो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा,
पॉइंट लगा दो, 16 में से 15 गया तो 1 आएगा। तो देखो 1.4 1.4 रेशियो बताना है इसका, अनुपात, तो इसका मतलब बराबर दोनों में आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा खिलखिलाते हुए। तो साथियों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट और ऊपर ही लिंक होगी, तो उस पर क्लिक करके आप उसका सोल्यूशन देख पाएंगे। साथ ही हमने बहुत सारे पूरे क्वेश्चन पेपर करवाए हैं 1 से 100 तक के, साथ ही हम चित्रों को भी दिखाया है, चित्रों के माध्यम से समझाया है और करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताया है। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से और ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां से आप सारे पार्ट्स को देख सकते हो और सारे पार्ट्स को हमने सीरियल वाइज लगा दिया है। अगर पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। और आपको पार्ट 1 जैसे आप देख रहे हो तो पार्ट 2 की लिंक चाहिए, या पार्ट 2 है तो पार्ट 3 की लिंक चाहिए, यानी कि अगले पार्ट की लिंक अगर आपको चाहिए हो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्ट को आप देख रहे हो उसी के नीचे चेक कर लिया करो, उसके अगले वाले पार्ट की लिंक दी होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हो। और साथ हमने रेलवे के बहुत सारे पेपर्स के रिव्यू लिए हैं एग्जाम सेंटर पर जाकर, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं, उनका रिव्यू कैसा रहा, बच्चों का प्रतिक्रिया क्या थी उनकी, तो वहां से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दिया है एग्जाम रिव्यू के नाम से, वहां से आप लोग देख लेना। और रेलवे के इंटरव्यू देखना चाहते हो, क्या काम होता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, सैलरी क्या होती है, इन सब को लेकर के हमने वीडियो बनाया है। वहाँ गए थे एग्जाम से, जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में समझ सकते हो, ग्राउंड लेवल पर जाकर के हमने उनसे पूछा। तो अगर वो वीडियोस भी देखना चाहते हो तो वहाँ बना दिया हमने रेलवे इंटरव्यू के नाम से, उनको आप आसानी से देख सकते हो। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करिए। और अपना चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की यहाँ बेहतर तैयारी होने वाली है। और तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।